Hello, good morning everyone. In the last session, we talk about the Nagvanshi Shasan Vyavastha. In this, we will be learning about the Manji administrative system. Actually, Manji belong to the Santhal tribe. तो Manji governance में basically there are Santhal tribe in this Manji governance. ठीक है, तो यहाँ पे basically आपको संथाल tribe देखने को मिलेंगे मांझी governance में. Actually ये इनका जो था farming से ये अपना livelihood खाने का पीने का सब ये actually they belong to द संथाल ट्राइब एंड दे आर होल डिपेंडेंट पूरी तरह से ये खाने पीने में लिवलीहुड फार्मिंग पे डिपेंड करते थे. कोई इधर एग्रीकल्चर से ही ज़्यादा सब कुछ होता था क्योंकि ये ज़्यादा रिमोट एरिया में रहता है. सो ये सब ट्राइब में आते हैं शेड्यूल्ड ये सब में. और इनका ये सब माना जाता है कि ये इनका जो डोमिसाइल है कि ये शायद दे ओरिजिनली केम फ्रॉम द वेस्ट बंगाल एरिया. तो ये सब बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल एरिया में इन्हें सौतर बोला जाता था और सौतर से ही इनका शायद नाम पड़ा है संथाल. एंड दे अडॉप्टेड गवर्नेंस फ्रॉम सौर्या पहाड़िया से इनका काफ़ी मिलता जुलता है. एंड सम ट्रेडिशन वेयर ऑफ मुंडा नागवंशी एंड ओराव. तो मुंडा नागवंशी एंड ओराव से इनका काफ़ी मिलता जुलता रहा है ट्रेडिशन. सो दे बेसिकली टेक द गवर्नेंस फ्रॉम लाइक सौर्या पहाड़िया और उन्हीं से अडॉप्ट किया हुआ है सारा चीज़ और ट्रेडिशनल लाइक मुंडा नागवंशी एंड ओराव. तो ये आपको ये सब केस में देखने को मिल जाएंगे झारखंड के ये संथाल ट्राइब में. एंड इसमें जो होता था जैसे सब में क्योंकि गवर्नेंस इन लोग का पर्टिकुलर तो इनको जैसे एक पर्टिकुलर पंचायत के हेड को बोलते थे मांझी. ठीक है, तो मांझी वाज द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पंचायत जिसके पास जुडिशियल पावर होता था, जो न्यायिक पावर होता है कि जैसे कोई भी गांव में डिस्प्यूट हुआ सो ही कैन सॉल्व दैट डिस्प्यूट. तो वो गांव में जैसे होता था कि ग्राम पंचायत भी मांझी बुलाते थे. ठीक है, मांझी का हो गया ग्राम पंचायत बनाना, फिर मैरिज के लिए ऑर्डर देना, ये काम होता था मांझी का. और जो डिस्प्यूट हुए छोटे मोटे वो काम सॉल्व करना ये मांझी का काम होता था. एंड जो मांझी का काम जैसे ऑब्वियसली ही कैंट डू अकेले तो ये कुछ कर नहीं सकते. सो देर वेर असिस्टेंट कॉल जोग मांझी. तो जोग मांझी था वो असिस्टेंट था मांझी का. सो ये मेन असिस्टेंट थे. एंड ही लुक ऑन पीपल सॉल्व मैरिज डिस्प्यूट्स. ये मैरिज डिस्प्यूट जैसे कोई भी हो गया, जैसे आजकल क्या होता है कि यहाँ पे सेशन कोर्ट चलता है वहाँ पे. तो पहले आपको जैसे अब का तलाक वगैरह सब होता था तो वो अभी आपको जाएगा तो 6 महीना के लिए, मतलब ये तो पर्टिकुलरली ये अलग चीज़ हो गया. तो ये मतलब क्वाइट सिमिलर उस टाइम अभी जैसे हम लोग का है तो इन लोग का भी कुछ सिमिलर था. तो जोग मांझी था ये मैरिज डिस्प्यूट्स भी देखते थे. ठीक है, और ये क्या करते थे कि एडवाइस देते थे, इंपॉर्टेंट एडवाइस ऑन द ओकेशन ऑफ बर्थ एंड मैरिज. तो जैसे कोई भी एडवाइस हो गया बर्थ से रिलेटेड, बच्चे का नाम वगैरह वगैरह, ये सब का काम होता था जोग मांझी का. तो जोग मांझी वाज द असिस्टेंट ऑफ मांझी. ठीक है ना. जोग प्राणी जो थे ये था जैसे जैसे अभी होता है कि प्रेसिडेंट है तो डिप्टी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जब नहीं रहेंगे तो डिप्टी प्रेसिडेंट विल वर्क इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो वही हो गया ये जोग प्राणी काइंड ऑफ डिप्टी असिस्टेंट. वही हो गया कि व्हेन द जोग मांझी इज नॉट देयर द जोग प्राणी विल टेक द चार्ज. ठीक है. नाउ प्रमाणिक अगेन लाइक ही वाज आल्सो काइंड ऑफ डिप्टी. ठीक है, जब मांझी नहीं रहेंगे तो प्रमाणिक विल टेक द चार्ज. एंड गुड़ैत इज द सेक्रेटरी ऑफ मांझी. ठीक है, गुड़ैत है सेक्रेटरी ऑफ मांझी और मैसेंजर ऑफ द विलेज. तो गुड़ैत के कहीं कहीं पे जी ओ गोरैत भी बोला जाता है और गुड़ैत भी बोला जाता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. ठीक है, सॉरी. तो गोड़ैत एंड गोड़ैत डोंट गेट कन्फ्यूजन इन दिस. तो गोड़ैत का काम क्या होता था, ये मैसेंजर ऑफ द विलेज. तो जो भी होता था मांझी का डिसीजन ही यूज टू ट्रांसफ़र टू द होल मैसेज टू द पीपल. तो इसका एक्चुअली एक दो होते हैं, जैसे कि गोड़ैत भी वही करते थे. एंड दैट टू द सेम थिंग वाज डन बाई हरकारा भी कहीं कहीं पे बोला जाता है. तो हरकारा ये पे लिख लीजिएगा हरकारा. सो इफ़ यू वांट द नोट्स दैट आई कैन प्रोवाइड यू द पर्टिकुलर नोट्स, तो आई हैव द प्रॉपर नोट्स. तो डू मैसेज और कमेंट डाउन बिलो. और ये हरकारा को भी मैसेंजर ऑफ बोला जाता था. और ये छोटे छोटे मैसेज जो गांव का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये गुड़ैत शायद सबसे जो या शायद गुड़ैत ये रहते थे इंपॉर्टेंट मैसेज गांव में डिलीवर करते थे. और हरकारा जो है ये छोटे मोटे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मॉल काइंड ऑफ मैसेजेस ही यूज टू ट्रांसमिट टू द विलेजेस. ठीक है, नाउ कमिंग टू द ये हो गया आपका. तो गुड़ैत का वही काम होता था कि ग्राम सभा का जो मैसेज हुआ, फेस्टिवल प्रोग्राम, ये सब ट्रांसमिट करना गाँव वालों के लिए.
तो ये हो गया। और हरकाड़ा का नॉर्मल नॉर्मल जो होता है वो सब करना। नाउ कमिंग टू द बागड़ो प्रजा होते थे ओल्ड एज सिटीजन्स फॉर एडवाइस। जैसे कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट हो गया और उसमें मतलब कि नहीं होता है एडवाइस के लिए, सो काइंड ऑफ एडवाइस देने के लिए बागड़ो प्रजा होते थे। एंड बिटलाहा वाज लाइक द टफेस्ट जो होता है सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। तो ये होता था टफेस्ट, जैसे कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, सेक्सुअल क्राइम हुआ, रेप, ये सब का जो होता था तो ये सबसे कड़ा वाला सज़ा होता था, जिससे गांव से इसको बहिष्कार कर दिया जाता था। और हम लोग में है कि जैसे कि जो क्राइम किया है, सपोज दिस इज अ person A has committed the crime, so if he is not there then his brother can also be found guilt and he can also be, इसको भी सज़ा मिल सकती है। अगर ए ने क्राइम किया हो और ए इज़ नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड ही फ्लूड अवे फ्रॉम दैट विलेज, तो बी को भी उसका सज़ा कि शायद ये इसका भाई है तो ये भी मिला होगा तो इसने भी किया होगा तो इसका भी सहयोग रहा होगा तो इसको भी मिल सकता है। तो दैट थिंग्स आर देयर इन द ये हमारे मांझी गवर्नेंस से। अभी कोई भी जो ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम है उसमें ये होता था, और हमारे यहाँ है कि अगर एक किया है तो एक को ही मिलेगा, बट नाउ यहाँ पे ऐसा बात नहीं था। तो बिटलाहा वाज सोशल एक्सक्लूजन। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ होता है कि अभी के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि आपको सज़ा माफ़ उतना नहीं होगी, बट सम केसेस में हो सकता है। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि मर्सी पावर, एज वेल एज गवर्नर के पास भी पावर है। बट बिटलाहा जो जिसको सोशल एक्सक्लूजन होता था उसका एक होता था कि पूरे गांव को वो दावत दे, ठीक है। तो पूरे विलेज को वो दावत देगा तो ही कैन बी he can enter in the village and live in the particular village. So this thing was there in the Manji governance, so this is also a unique feature. Now coming to the Desmanji, Desmanji is the head of the 5 to 8 villages. तो Desmanji होता था 5 to 8 villages का head। तो ये हो गया। Now so those dispute who couldn't मांझी couldn't solve, तो जो विलेज हेड होते थे जिसको बोलते थे मांझी, पंचायत के विलेज पंचायत के हेड होते थे मांझी। तो जो मांझी couldn't solve that particular thing dispute, so that dispute was solved by the देश मांझी, ठीक है। एंड देश मांझी के ऊपर भी होता था ये, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो देश मांझी वो होता था जो जस्ट मांझी के हेड, मांझी के ऊपर होते थे, मांझी से भी ऊपर देश मांझी, जैसे डीएम हो गया देश मांझी, ठीक है। तो ये 5 से 8 किलो विलेजेस को मिला के जो हेड बनता था उसके हेड होते थे देश मांझी। एंड ये आपको दिखाता है लाइक इंडिकेशन ऑफ द प्रिविलेंट हायरार्कियल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ सिस्टम। तो ये दिखाता है कि हायरार्कियल होता था सब चीज़। इसके ऊपर भी होते थे पीर परगनैत, हेड ऑफ द परगना। परगना जो 15 से 20 विलेजेस का होता था, तो पीर परगनैत सबसे हेड, फिर पीर परगनैत के बाद देश मांझी, यहाँ पे देश मांझी हेड ऑफ द 5 विलेजेस, और फिर उसके नीचे होता था मांझी, मांझी के ऊपर देश मांझी और देश मांझी के ऊपर पीर परगनैत। तो दिस थिंग शोज द हाउ द हायरार्कियल सिस्टम वाज प्रिविलेंट एट दैट टाइम एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ सिस्टम, कि लोग कितना डेमोक्रेटिक था, ठीक है। ना क्वेश्चन यही आता है एक्चुअली द क्वेश्चन विल बी ऑन फैक्ट बेस्ड, कि क्या फैक्ट है, डायरेक्ट पूछे, कंसेप्चुअल तो पूछेंगे नहीं। तो इससे ज़्यादा बस एक क्वेश्चन आता है मांझी गवर्नेंस से, तो आपको 1 नंबर का तो ही पूछ देगा कि मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हेड ऑफ परगना को क्या बोला जाता है। तो देयर विल बी ऑप्शन लाइक बागलो प्रजा, नाइके, लेसर टंगाई, प्रगनैत। तो यू हैव टू चूज द प्रगनैत ऑप्शन ऑब्वियसली। तो ये पे आप फैक्ट्स कलेक्ट कीजिएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो इसलिए मैंने बना दिया ये पीपीटी। नाउ यहाँ पे तो परगना हो गया वही 15 से 20 किलो विलेज का हेड का जो बनता था परगना, और इसके हेड होते थे प्रगनैत। तो परगना का हेड होते थे ये प्रगनैत। तो जो काम देश मांझी नहीं हो पाता था उनसे, तो दैट थिंग वाज ट्रांसफर टू द प्रगनैत, ठीक है। और प्रगनैत से भी ऊपर होता था दिसुम प्रगनैत, देखिए। तो सबसे नीचे होते थे मांझी, मांझी के ऊपर होते थे देश मांझी, देश मांझी के भी ऊपर होते थे जो होते थे प्रगनैत, जो पीर प्रगनैत जिसको बोला जाता है, पीर या प्रगनैत। इसके ऊपर भी होते थे कौन, तो ढिसुम प्रगनैत, जो प्रगनैत से भी सॉल्व नहीं होता था। तो देखिए कितना हायरार्कियल इसका बना हुआ है। तो दिस थिंग वाज देयर इन आल्सो इन द मांझी। एंड नाइके वाज देयर लाइक ही यूज्ड टू सॉल्व द रिलीजियस डिस्प्यूट। तो जो भी गांव में रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूट होता था, डिस्प्यूट होता था, दैट वाज सॉल्व बाय द नाइके। तो नाइके यहाँ पे सॉल्व करते थे रिलीजियस डिस्प्यूट।
सेंद्रा बेसी मतलब हंटिंग ऑफ एनिमल, एंड लासे टंगाई वाज द सिपोय ऑफ द दैट विलेज और सोल्जर्स, उसको बोला जाता है। तो लासे टंगाई होते थे सोल्जर, तो संथाल के जो मांझी में होते थे, मांझी परगना में, तो वो सोल्जर्स होते थे लासे टंगाई पर, ये पर्टिकुलर विलेज के। ठीक है। सो जो ये सोल्जर्स होते थे, इनको जो जो भी ऑफिसर हो गए, जैसे कि देश मांझी के जो असिस्टेंट, ये सब जितना भी ऑफिसर हो गए, तो इनको क्या होता था कि यहाँ पे आप देखेंगे जोग प्राणी, जोग मांझी, ये सब हो गए ऑफिसर्स, तो दे गेट इनटू प्रिगोरेटिव फैसिलिटीज़, लाइक दे डिडंट गेट मनी। सो ये इनके बदले में इनको मिलता था लैंड फ्री टैक्स, और जैसे हड़िया हो गया, तो फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा हड़िया इनको पीने को मिल गया, तो दे गेट लाइक समथिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच मेक देयर, लाइक ये इन लोग को जैसे होता है कि हमारे यहाँ मार्केट सिस्टम है, तो ये बस अपने ही में इनका हो जाता था। सो रिपब्लिक काइंड ऑफ थिंग वॉज देयर इन देयर विलेजेस काइंड ऑफ सिस्टम। सो दिस वॉज इट फॉर द, बट ये जो अभी के इन लोग का है, तो अब जैसे गवर्नमेंट पंचायत आने के बाद इन लोग का एज लाइक अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अनदर गवर्नेंस, दैट मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑल्सो बीन लाइक, इट ऑल्सो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, ऑल्सो बीइंग एबोलिश्ड। सो ये सब चीज़ बचना चाहिए। व्हाट योर थॉट, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।